कक्षा में जब एक लड़की ने एक सवाल का गलत जवाब दिया तो नन ने उसे जानबूझकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। बात धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि लड़की फट पड़ी। उसने नन को जमीन पर गिराया और बुरी तरह पीटने लगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि तमाशा देख रहे बच्चे लड़ाई छुड़ाने की बजाय तालियां बजाने लगे। दोनों को तुरंत पादरी के सामने पेश किया गया। सारी बात सुनने के बाद पादरी ने पहले नन को मारा, फिर लड़की को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसकी चीखें कमरे के बाहर तक गूंज रही थी। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन कैफेटेरिया में तैना ने रोज की तरह खाना लिया, लेकिन खाना अधपका और बेस्वाद था, निगलना भी मुश्किल। जब उसने शिकायत की तो वही नन फिर उस पर टूट पड़ी। इस बार तैना ने भी पलटकर जवाब दिया और नन की पिटाई कर दी। लेकिन तभी कई और नन आ गईं और सबने मिलकर उसे दबोच लिया। 2 हाथ 4 के आगे कहां टिकते। उन्होंने उसे पकड़ लिया और एक गर्म लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। 7 दिन तक बिना खाना पानी के तैना जब निकली तो अधमरी सी हालत में थी। फिर भी नन की नफरत खत्म नहीं हुई। एक दिन जब सारे छात्र फल तोड़ रहे थे, तैना थोड़ी धीमी चल रही थी। उसी पर नन ने फिर मारपीट शुरू कर दी। ये सब उसकी सहपाठी टाइना देख रही थी। वो दौड़ कर आई, लेकिन बाकी ननों ने उसे पकड़ लिया। जब टाइना को होश आया तो वह एक कुर्सी से बंधी थी। सामने वही नन खड़ी थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए टाइना, बचना चाहती हो? नहीं बचोगी। नन ने पहले एक स्केल तोड़ा, फिर नया उठाया। टाइना डर से चिल्लाई, ठीक है बचा लो। नन ने स्केल फेंका और कैंची उठा ली। उसने टाइना के पूरे बाल काट दिए, फिर स्टील वूल से उसका चेहरा रगड़ डाला। टाइना की बचपन की गुड़िया अचानक चीख उठी, ब्लड स्पिरिट। उस रात जब पूरा हॉस्टल सो रहा था, टाइना उठी। उसने राख से चेहरा पोता, बाइबिलों से बैग भरा और बाहर निकल गई। एक साथी छात्र ने पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो सीधे उस नन के कमरे में पहुंची और जब नन सो रही थी, उसने उसे पागलों की तरह पीटना शुरू कर दिया। जब नन बेहोश हो गई तो उसने उसका मुंह दबाकर उसका दम घोंट दिया, फिर मोमबत्ती से एक अंगूठी लाल गर्म की। अगली सुबह जब पादरी घटनास्थल पर पहुंचा और नन की लाश देखी तो वह आगबूला हो गया। उसने तुरंत टाइना की कजिन को बुलाया। सच बता वरना अंजाम बुरा होगा। कजिन चुप रही तो उसने एक के बाद एक थप्पड़ मारे, जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। होश आने पर वह पादरी के दफ्तर में बंधी थी, खून से लथपथ। उसने बताया कि टाइना अपने घर चली गई है। पादरी भड़का, घर 400 मील दूर, वो भी जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान पार करके? असंभव, तू झूठ बोल रही है। लेकिन तभी कजिन की रगों में उसकी भारतीय आत्मा जाग उठी, पर कुछ कहने से पहले ही पादरी ने उसे जोरदार वार से गिरा दिया। उसकी सांसें थमने लगी। उसने आंखें बंद की और शांत हो गई।